साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम। साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैं यहाँ बहुत सालों बाद घुस रही हूँ। मैं इसी विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ और थोड़ा सा अपना परिचय दे रही हूँ। मैं इतिहास विभाग, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग से मैंने यहाँ से पीएचडी की थी प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा के साथ और बहुत अच्छा समय मैंने यहाँ पे बिताया है। और यहाँ का जो क्रांतिकारी छात्र आंदोलन था उसके साथ मैं जुड़ी रही हूँ, तो उस विरासत को लेके आपके सामने खड़ी हूँ। और एक मेरे सामने पूरा दृश्य कौंधता है। एक वो आज से तकरीबन 20 साल पहले जब मैंने थीसिस जमा की थी अपनी, तो वो दौर था। और आज मैं बहुत सालों बाद इस विश्वविद्यालय में आई हूँ और आप लोगों के बीच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने विश्वविद्यालय में अपने साथियों के साथ एक नई पौध के बीच में, एक नई पूरी पीढ़ी के बीच में मैं कुछ कहने आई हूँ। मैंने मतलब भाषण देने जैसा नहीं सोचा था कि मुझे भाषण जैसा कुछ देना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि हम सब लोग मिल के बैठ के थोड़ा बातचीत करेंगे, लेकिन ठीक है कि साथी ने मुझे कहा है कि मैं कुछ बातचीत रखूं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के बीच में हूं तो मैं अपने आप को नौजवानी महसूस कर रही हूं। तो उसी चेतना के साथ, उसी क्रांतिकारी चेतना के साथ मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगी। साथियों, आप सभी लोग नौजवान हैं, आपके सामने एक पूरी दुनिया अभी पड़ी है, पूरा आपकी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा भविष्य पड़ा है और आप किस तरह से अपने इस भविष्य को निर्मित करते हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद शहर की जो खासियत है कि यहाँ का जितना मैंने देखा है कि यहाँ का चप्पा चप्पा छात्रों से भरा हुआ है। और यहाँ पे आप शाम को निकल जाइए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, छात्र हैं। तो एक सवाल मैं आप लोगों के बीच में रख के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी कि कौन सी वो चीज़ है कि इलाहाबाद का छात्र इतना आंदोलित क्यों नहीं है। ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा कि जितना होना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी विषम परिस्थितियों में छात्र यहाँ पे दिन रात अपने घर से आके पैसे माँ बाप कैसे किस तरह से खर्च कर रहे हैं और अपना स्ट्रगल करते हुए एक अदद सरकारी या गैर सरकारी जो भी नौकरी के लिए अपना पूरी जवानी कुर्बान कर रहा है छात्र यहाँ के बंद कमरों में। तो वो कौन सी चीज़ है? मतलब अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि छात्रों के साथ आप तो जिस तरह का सुलूक किया इस व्यवस्था ने, बिला वजह कमरों में घुस मतलब आप किसी आंदोलन में नहीं है, आप कोई क्रांतिकारी राजनीति नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको घुस के मारा सिर्फ इसलिए कि आप अपने लिए एक नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप अपने लिए एक जीवन मांग रहे हैं कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य वो कर सके। और उसमें कितने छात्रों ने, हम लोग पिछले दिनों देख रहे हैं कि कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। तो ये एक वो है कि यहाँ का छात्र बहुत है, ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में नहीं है। और इलाहाबाद में क्रांतिकारी आंदोलन की विरासत रही है। मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ और मुझे पता है कि 42 की लड़ाई में किस तरह से यहाँ पे छात्रों ने आगे आके यहाँ पे शहादत दी थी। पूरा इलाहाबाद 15 दिनों के लिए बंद था। मैंने मौखिक इतिहास में रिसर्च किया है और उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे उन लोगों से इंटरव्यू करके अपनी रिसर्च को किया है। तो उस समय भी लोग आंदोलित थे। 15 दिन तक इलाहाबाद में कोई अंग्रेज़ी व्यवस्था नहीं थी। तो वो कौन सी चीज़ है? आप लोग आगे चल के युवा लोग हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो छात्रों को आगे आने से रोकती है कि पहले हमारा समाज बचेगा, हमारे लिए स्थिति बचेगी, तब जाके हमको बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तब हमको भी नौकरी मिलेगी। हमें इस चीज़ से जोड़ना होगा। तो दोस्तों, आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन है और हम लोग ये अनुभव करते हैं कि आज परिस्थिति लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत बदली हुई है।
और इलाहाबाद जैसे जो शहर है, छोटे छोटे शहर हैं, उसमें लड़कियां बहुत जद्दोजहद, मैं अपने अनुभव से, जीवन के अनुभव से भी आपको बोल सकती हूँ, और लड़कियों से भी मैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आंदोलन के क्षेत्र में ही रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को एहसास कर सकती हूँ कि लड़कियों के लिए एक एक कदम निकालना, आप जो यहाँ पे लड़के लोग बैठे हैं वो भी समझते हैं कि आपके घर की, आपकी बहनों के लिए, आपकी माँओं के लिए, आपकी भाभियों के लिए, आपके घर की औरतों के लिए एक एक कदम निकालना कितना कठिन संघर्ष का काम है। और आज यहाँ पे जो कुछ संख्या में लड़कियाँ बैठी हैं, उनका यहाँ तक पहुँचना, जैसा कि आपने कहा कि सब लोग जानते हैं कि किसके घर की स्थिति क्या है, कैसी, मतलब घर में बहन हो या माँ जैसी भी है, लेकिन मैम उसको सामाजिक पुरुष में कोई लागू नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल अपने तक सीमित रख के छोड़ देता है मैम। जी बिल्कुल, अपनी बहन माँ बहन है, लेकिन सामाजिक पुरुष में उसको लागू नहीं कर पाता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपको। तो मैं वही बताना आपको चाह रही थी, मैं चाहती थी कि आप लोग ज़्यादा बोले और मैं आप लोग को समझूं, तब मैं अपनी बात रखूं, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म है, उस फॉर्म में मुझे ही पहले बोलने को बोल दिया गया, तो ठीक है। तो आप ये बात जो बोल रही हैं, आपका क्या नाम है? मधु मौर्य जी ने जो बात रखी है, सही बात है कि हम सब लोग जानते हैं, और ख़ास तौर से अगर इस दुनिया को, इस समाज को, जो लोग भी थोड़ा सा भी संवेदनशील हैं और जानते हैं कि इस समाज को मुक्त किए बिना हमें चैन नहीं है, हम जिस तरह का समाज चाहते हैं, जिस तरह की बराबरी चाहते हैं, उसमें इस समाज में अगर बदलाव नहीं आएगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। आप कितने भी बड़े, आप कल को डीएम भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बंधन वाले समाज में, एक गैर बराबरी वाले समाज में जी रहे हैं, तो आपके लिए, आप व्यक्तिगत कुछ क्षण आप पैसे कमा सकते हैं, कुछ ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन उस जीवन जीने का क्या मायने है, उस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। तो वो साथी ने सही बात कही है कि हम सब जानते हैं कि ये स्थिति है, लेकिन जब अपने घर में अपनी माँ बहनों, भाई बहनों के लिए बराबरी की बात होगी तो हम पीछे हट जाते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे जो नौजवान पुरुष साथी लोग हैं, वो किस तरह से देखते हैं, नारी मुक्ति का शब्द आते ही आप किस तरह से एहसास करते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी सहूलियत, एक पुरुष होने के नाते सहूलियत मिली है कि आप चौक चौराहों पे जाके सब जगह बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपके घर की, आपकी बहन को अगर इस विश्वविद्यालय तक आना है तो उसके लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद होगी, वो उस लड़ाई में आपको उसके बराबर से साथ देना होगा। मुझे लगता है आप यही कहना चाह रही होंगी, ठीक है? तो आप अपनी बात में पूरी बात रखिएगा, और फिर बाद में जो सवाल होंगे उस पर हम लोग रखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है इस बात को कहना कि महिला दिवस के नाम पे जो बाज़ार हमारे सामने जो पेश करता है, मतलब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, अखबार के पन्ने पलटेंगे, पत्रिकाओं के पन्ने पलटेंगे, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि लैक्मे महिला दिवस, पॉन्ड्स महिला दिवस, आज जो है रेस्टोरेंट में आपको फ्री खाना मिल जाएगा, आज आपको बस में एक दिन का महिलाओं के लिए। तो आप खुद सोचिए कि क्या जो बाज़ार महिला दिवस मना रहा है वो मायने है, या हम थोड़ा सा, हमको उसके इतिहास में जाने की ज़रूरत है कि हम